हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बौद्ध परिक्रमा करके चल रहा है। आज 8वां दिन है। ऐसे करके हम लोग एक दादा का घर में आया है। इससे हम लोग का भाई लोग, दादा लोग, इधर हम लोग का दादू, इधर हम लोग का भैया लोग है। ऐसा करके इसी घर में देने वाला है। अभी रेडी हो रहा है। ऐसे करके आपको हम अच्छे से दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। তো সত্যনারায়ণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি বাণী সঙ্গে। তুমি বলো না তুমি বীরু, বলো না তুমি কাপুরুষ, বলো না তুমি দুরাশয়, পিতার দিকে নজর করো, আবেগ ভরে বলো ওগো আমি তোমার সন্তান, আমার আর জড়তা নেই, আর দুর্বলতা নেই, আমি আর কাপুরুষ নয়, আমি আর তোমাকে বলে নরকের দিকে ছুটে যাব না, আর তোমার জ্যোতির দিকে পেছন ফিরে অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করব। परम हे प्रभु, म तिम्रै सन्तान हुँ। अब म जड्ता छैन, अरू दुर्बलता छैन, म अब कापुरुष पनि होइन। अब म तिमीलाई बिर्सी नरकतिर जाने छैन, अरू तिम्रो ज्योतितिर पिठी फर्काई अन्धकार अन्धकार भनी चित्कार गर्ने छैन। গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। বিষয় নারীত্বের অপলাপ। মনে রাখিও, তোমার সংসর্গ যদি সর্ববিষয়ে যথাযথভাবে উন্নতি বা বৃদ্ধির দিকে চালিত না করিল, তোমার নারীত্ব কি মশীলিপ্ত হইল না। नारी तत्व अपलाप मनमा राखो, तिम्रो संसर्गले यदि सर्व विषयमा यथायथ भावले उन्नति वा वृद्धितिर चालित नगरी तिम्रो नारीत्व के मसिलिप्त होइन। करूंगा, कल भी एक मुट्ठी चावल से स्टेबिलिटी करूंगा, पर ये चीज नहीं कि उसमें हर दिन एक ही दाना रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। तो आज मैं प्रभु को कम दे रहा हूँ, कल ज्यादा दे रहा हूँ, पर पैसा क्या है, आज भी 1 रुपये दे रहा हूँ, कल भी 1 रुपये दे रहा हूँ, उसका मूल्य कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसलिए हम स्टेबिलिटी पैसे से करते हो। स्टेबिलिटी क्यों हम गुरु को अर्पण करते। कृष्ण ने महाभारत में ये कहा था कि जो मुझे कुछ ना दे के खाता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। तो हम तो सुबह उठ के ना प्रभु को याद करते हैं, हम सुबह के अपना कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी या जब हम सुबह उठ के गुरु को अपना प्रेम अर्पण करते हैं, तो हमका दिन का जो ग्रह होता है वो प्रभु के हाथ में होता है। ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी करने के बाद मुझे कोई चोट नहीं लगेगा, मैं कभी गिरूंगा नहीं। स्टेबिलिटी करने का मेन मकसद जो है हम लोग का अकाल मृत्यु, समय के पहले जिसका मृत्यु हो जाता है। अभी ज्यादातर केसेस वही है, बच्चा जन्म हुआ, ठीक चल रहा था, गाड़ी से कुचल गया, ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट है। पर ठाकुर को पकड़ने के बाद अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा, ये ठाकुर का हमको दिया है। यजन स्टेबिलिटी स्वस्थानी सदाचार। स्वस्थानी सदाचार क्या है, वो खुद का शरीर के जो रोग है उसको हटाने के लिए हम लोग जो है स्वस्थानी सदाचार का पालन करते हैं। ठाकुर ने एक
বাণী দিয়া है मानुष अपन टाका पर जो तो पारिश मानुष धर मानुष अपना आदमी को पकड़ो तुम टाका को छोड़ दो यदि हम मनुष्य को पकड़ेंगे तो टाका तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी जो हम ठाकुर का लिविंग आइडल आचार्य देव को पकड़े हैं उनका जो वाणी है उनको लेके उनका आचार्य का मतलब क्या उनको अनुसरण करना। यदि हम उनको अनुसरण करके चलेंगे उनका वाणी उनके बाद नीति को लेके चलेंगे तो हम जीवन में ऐसे अच्छे आदमी बन जाएंगे। ठाकुर को हम क्यों पकड़े हैं ताकि हम ठाकुर का प्रिंसिपल्स जो लाइफ में कैसे चलना है किसी से कैसे बोलना है कैसा व्यवहार करना है उसके लिए हम ठाकुर को पकड़े हैं। आचार्य देवदास ठाकुर का और एक वाणी है वर्तमान जश इत्यादि पावर आशे आमके ठाकुर सजे भक्त हो ना सावधान हो ठोकबे तुम्हार ठाकुर जागे ना किसी कुनो तुम्हार केंद्र न ठाकुर न बोल के ऐसा एक सत्य अनुसार में ठाकुर ने वाणी दिया है। यानी कि कुछ पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। बंगाली में ठाकुर का मतलब भगवान, मुझे भगवान बना के तुम भक्त मत बनो क्योंकि एक आशा होता है कि ठाकुर को पकड़ने के बाद मैं धनी बन जाऊंगा सब लोग मुझे मानने लगेंगे पूजने लगेंगे। इसके लिए नहीं हम मनुष्य बनने के लिए क्योंकि इस धराधाम में हम लोग को बचने के लिए एक ही चीज है सभी से प्रेम करना। ठाकुर ने हमको वही सिखाया है यदि मैं मनुष्य को प्रेम करूंगा तभी मैं मनुष्य बन पाऊंगा। उसको बोला जाता है शुभकाम प्रार्थना मतलब अपना नौकरी के बारे में बोलना ठाकुर जी मुझे नौकरी नहीं मिल रहा या अपना माँ की तबीयत के बारे में ऐसा कुछ। तो ये प्रार्थना क्या है कि ठाकुर जी ये शुभकाम प्रार्थना मतलब आप 1000 करोगे तो शायद उसमें से 10 ऐसा फुलफिल होगा मतलब मोस्टली फुलफिल नहीं होता है। और जो निष्काम प्रार्थना होता है जैसे दूसरों के लिए करना तो वो फॉर एग्जांपल कोई दादा कोई दीदी बहुत मेहनत कर रहा है मगर आपने ठाकुर जी से बोला कि ये दादा दीदी बहुत मेहनत कर रहे हैं ठाकुर जी उसको आप सफल बना दो सक्सेस कर दो तो ये प्रार्थना हमेशा सफल होता है। ऐसा नहीं कि वो दादा दीदी ऐसे बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहे आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो सफल हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। ये कर्म जगत है तो हम लोग को कर्म भी करना है और उसके साथ मतलब हम लोगों का जो मतलब हम लोगों को मतलब सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद खा रहा हूँ तो मेरा पड़ोसी जैसा है मतलब कुछ नहीं खा रहा है तो वैसा नहीं होना है। तो कर्म जगत में कर्म भी करना है। आप अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। আর কিছু মানে ঠাকুর রাখছেন না মানে হাড়ি ভাঙ্গিয়া খুঁজেন ঠাকুর দিয়েছেন। এইবার যে লোক মানে ঠাকুর থেকে বঞ্চিত হবে তাহার কত জন্ম যে ভটকিতে হবে তার কোনো ইহত্যা নেই। তার কত জন্ম কারণ আমরা 84 লক্ষ জুনি পার হওয়ার পর এই মানব জন্ম পাইছি এক দুই জন্ম না 84 লক্ষ। তো কত জীবজন্তু কীট পতঙ্গ কত কিছু জন্ম নিছি কিন্তু একমাত্র আমরা ঠাকুর পাইছি কিনা না সেটাও জানি না। परमराध्या जगत जननी शिशि वर्मा परमराध्या जगत जननी शिशि वर्मा।